हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्विक स्टडी। और आज हम 11 मार्च के फर्स्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं सारे क्वेश्चन रियल है, ऑथेंटिक है, जिनका बिल्कुल 100% और रियल आंसर आपको बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए हुए हैं? ठीक है, संशोधन हुए हैं। उसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगाना था वो 106। ओके, 106 आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपको जो 106वां संविधान संशोधन जो है वो 28 सितंबर 2023 को किया गया था। ओके, और इस संशोधन के जो तहत है वो लोकसभा, विधानसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में किस नृत्य की उत्पत्ति हुई है? ओके, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा देखिए बिहू, सत्रिय और थियू। ठीक है, इन्हीं में से आपका एक क्वेश्चन हो जाए, उसी को आपको लगाना था। इन तीनों नृत्यों की जो है उत्पत्ति असम में हुई है। और आपकी जो सत्रिय नृत्य की जो खोज है वो 15वीं शताब्दी में असम के वैष्णव संत और सुधार श्रीमंत शंकरदेव ने की थी। समाज सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति में सबसे ज्यादा लाभ किन राज्यों को हुआ था? ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें लगाना पंजाब और हरियाणा, इन दोनों को राज्यों को सबसे अधिक हुआ था। और इसमें जो थी चावल की खेती को और गेहूं गेहूं और चावल, ठीक है, इनको जो है सबसे अधिक उत्पादन बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विदेशों में अपनी आर्थिक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए गए थे? ठीक है, तो देखिए जो आपके भारत ने जो थे विदेशों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद भारत ने अधिकांश देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए तथा मंचों पर भारत सदा सक्रिय रहा। और 1990 के बाद आर्थिक तौर पर भी भारत ने विश्व को प्रभावित किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आपको इसी हिसाब से आपको लगाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1931 में किस वायसराय को पत्र लिखा था? ठीक है, तो उसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा था। और इस जो लॉर्ड गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, और यह जो समझौता है लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था। नेक्स्ट, यकृत होता है आपका यकृत शरीर से संबंधित एक अंग है। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर लगा था पाचन तंत्र से संबंधित एक अंग है। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए शरीर का जो सबसे बड़ा जो आपका अंग है वो यही होता है। ठीक, और यह जो है पाचन तंत्र और पापचयी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चयापचय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सानान जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो सानान जल विद्युत परियोजना आपकी है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। और देखिए इसकी है जो आपका हिमाचल प्रदेश मुनाफे वाले सानान पावर प्रोजेक्ट पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहा है। ठीक है, इसलिए चर्चा में रहा है। और जिस पर जो है पंजाब का 1925 से नियंत्रण है। और ये जो है एक सदी से भी ज़्यादा समय का हो चुका है। ठीक है, और जो है देखिए ये 99 साल का पट्टा था ये। ठीक है, मार्च 2024 में जो समाप्त हो रहा है और जिसमें दोनों राज्यों के बीच सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल किस पड़ोसी देश में फैला हुआ है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको लगा था भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। और ये आपका जो है भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच फैला हुआ है। और ये भारत के राजस्थान राज्य और उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान के पंजाब तथा सिंध प्रांतों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हार्स पावर में कितने यूनिट होते हैं? ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था। एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। ठीक है, और एक शक्ति बराबर 1 HP के बराबर होती है। और ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय एसआई प्रणाली में 746 वाट के बराबर होती है। शक्ति जो है शक्ति की सामान्य इकाई अर्थात वह दर है जिस पर कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितने स्वरों को मान्यता दिया गया है? ठीक है, कितने स्वरों को मानता है? तो 7 स्वरों को मानता है। ठीक है, तो 7 स्वर इसमें अब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में जो है 22 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जिनमें देखिए आपकी तमिल हो गई, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा इसमें शामिल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा कब कब्जा कर लिया गया था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर उसमें हो जाएगा 1856 ईस्वी में। ठीक है, अवध पर जो फरवरी 1856 ईस्वी में घोषणा के माध्यम से कब्जा कर लिया गया था। ओके, गोद निषेध के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या किसने की थी? ठीक है, तो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक जो था बृहदत्त, उसकी हत्या की थी पुष्यमित्र सिंह ने। ठीक है, तो पुष्यमित्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदत्त था। और बृहदत्त जो है उसके ही सेनापति। ठीक है, जो पुष्यमित्र सिंह था तो बृहदत्त का सेनापति ही था। ठीक है, तो उसके ही सेनापति ने पुष्यमित्र सिंह ने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, जिसके बाद शुंग वंश की स्थापना की गई। और शुंग वंश के बाद अग्निमित्र शुंग ने उसके उत्तराधिकारी बने। ठीक है, वैदिक द्राविड़ सांस्कृतिक संरक्षण की जो परंपरा है शुंग वंश ने ही शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का विषय रहा है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें आपको लगाना है 5वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, इस योजना का जो कार्यकाल है वो 1974 से लेकर 1978 के बीच चला था। ठीक है, और इस योजना में जो है गरीबी हटाओ के साथ साथ रोजगार और एवं न्याय पर भी जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा के बगल और अरब सागर के समीप कौन सा तट स्थित है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोंकण तट। ठीक, कोंकण तट के बारे में देखते हैं। देखिए, आपका जो कोंकण तट है वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और अरब सागर के किनारे फैला हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपका अरब सागर जो है ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो गोवा के पास है। तो गोवा जो आपका है कोंकण तट का एक हिस्सा है जो गोवा राज्य तक फैला हुआ है। नेक्स्ट, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का जो विचार कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका लगाना है आयरलैंड से लिया गया है। ओके, और ये भारत संविधान के जो भाग 4 में अनुच्छेद 31 से 51 तक इसमें वर्णन किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का। ठीक है, और आयरलैंड जो आयरलैंड जो संविधान था और उसने जो है स्पेन से इसको लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका लगाना था महालनोबिस मॉडल, और इसका जो कार्यकाल था 56 से लेकर 1951 तक था। ठीक है, और इस योजना का जो उद्देश्य था वो था बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर जोर देना। ठीक है, और इसके साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण भी करना था। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार का उत्तरी द्वीप कौन सा है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर उसमें लगाना था उत्तर अंडमान। देखिए, अंडमान जो है का अंडमान द्वीप समूह का उत्तरी द्वीप होता है अंडमान, उत्तर अंडमान द्वीप, और निकोबार द्वीप समूह का जो उत्तरी द्वीप है वो होता है कार निकोबार। ठीक है, उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, और जो है अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक, जो उत्तर अंडमान में स्थित है। ओके, और निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रेट निकोबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। नेक्स्ट, 1857 में जो फारुखाबाद में कौन नेतृत्व कर रहे थे? ठीक है, तो फारुखाबाद में कर रहे थे तुफजल हसन खान। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तुफजल हसन खान। और देखिए इसके साथ देखिए इस सत्र के क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है तो अच्छी तरह से देख लेना तभी पर। देखिए, कानपुर में कौन कौन कर रहे थे नेतृत्व? नाना साहब, राम साहेब, तांतिया टोपे। ठीक है, और क्या है अजीमुल्ला खान, तात्या टोपे होगा। ओके, लखनऊ से कौन कर रहे थे? बेजर हजरत महल, बिरसित कादिर और अहमदुल्ला। ठीक है, बिहार से कौन कर रहे थे? जगदीशपुर से ठीक है कुंवर सिंह और अमर सिंह। ठीक है, इलाहाबाद और बनारस से कौन कर रहे थे? मौलवी लियाकत अली, और फैजाबाद से कह रहे थे मौलाना अहमद उल्ला। ठीक है, उसके बाद में झांसी से कर रहे थे रानी लक्ष्मीबाई, और बख्ता बख्ता ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर से कर रहे थे तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्नबिल त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, तो ये क्या मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है, और जो हार्नबिल के नाम पर ही जो कि नागा लोक कथाओं का साहस और भव्यता का प्रतीक एक पक्ष पुण्य पक्षी होता है हॉर्नबिल नाम का। ठीक है, और ये आपका जो त्योहार है नागालैंड की जीवन संस्कृति का सार प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, ओके, और देखिए ये जो इस अवसर पर नागालैंड के अक्सर जो लोग हैं त्योहारों को भूमिका तथा 17 जनजातियों का घर है, जिसमें से प्रत्येक ने अपने अपने अनूठे त्योहार और परंपराएं भी इसकी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संशोधन में कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे? ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए 39 से जोड़ा था, 43 और 48 से ये 3 अनुच्छेद जोड़े गए थे। ठीक है, और इसके साथ साथ 42वें संशोधन के जरिए 1976 ने प्रस्तावना में 3 नए शब्द भी जोड़े गए थे, कुछ समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, और अनुच्छेद 51 में ए के तहत घोषणा को जोड़ने के साथ साथ मौलिक अधिकारों के दायरों का भी विस्तार करता है ये। नेक्स्ट, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन आलम। ठीक है, तो अलाउद्दीन आलम सैयद वंश के संस्थापक थे। ठीक है, सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वो अलाउद्दीन आलम शाह था। ओके, जिससे जो है बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में हराया था, जिससे लोदी वंश की शुरुआत की हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल नीनो इनमें से किस महासागर में विकसित होता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको लाना था प्रशांत महासागर। ठीक है, भूमध्य प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है, और यह आपका जो प्राकृतिक घटना है। जब भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र समुद्र का तापमान और औसत तापमान से ज़्यादा हो जाता है तो जो एल नीनो की जो है स्थिति बन जाती है। एल नीनो का एक प्रकार की घटना है प्रशांत महासागर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जूट या पटसन को। ठीक है, जूट का दूसरा नाम है पटसन। नेक्स्ट, चारों वेदों और उनके ब्राह्मण ग्रंथों के समूह के क्या कहते हैं? ठीक है, चारों वेदों और उनके ब्राह्मण ग्रंथों को समूह कहते हैं वेद ब्राह्मण संहिता। करेक्ट आंसर का हो जाएगा वेद ब्राह्मण संहिता। ठीक है, और चारों वेदों के समूह को कहते हैं चतुर्वेद, और हर वेद में अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना 9वां वर्ष का
स्मरण उत्सव किस महीने में मनाया है? ठीक है, तो कब मनाया? 1 अप्रैल 2024 को 90वां स्मरण उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ान योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था उड़ान। ठीक है, उड़ान का मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, और ये आपका क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है जिसे जो है 21 अक्टूबर 2016 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक कैसे व्यवहार के व्यक्ति थे? ठीक है, तो इस तरह से भी था, इसमें करेक्ट आंसर लग रहा था, बहुत उदार थे। ठीक है, समर्पित थे और आदर्शवादी थे। ठीक है, वे अपने देश प्रेम और स्वाधीनता के प्रति गहरा विश्वास रखते थे। और वे जो थे एक यथार्थवादी राजनीतिक थे जो समाज में फैली हुई बुराइयों के खिलाफ अनेक कदम भी उन्होंने उठाए थे। नेक्स्ट, भारत में मत का अधिकार एक है। ठीक है, क्या है? तो क्या है? एक आपका संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा। ठीक है, और इसे जो है भारतीय संविधान की 21वीं संशोधन 1888 और 89 ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए मतदान की जो आयु है 21 से घटाकर 18 कर दी थी। ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 और 24 के मुताबिक, ठीक है, वित्त वर्ष जो है 2023 और 24 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है? ठीक है, तो 5वीं होगी, दुनिया की सबसे 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। ठीक है, कई बार क्वेश्चन रिपोर्ट हो चुका है। और देखिए इसके साथ साथ देखिए जो क्रय शक्ति के मामले में यदि पूछा जाए तो हमारा जो है तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट, 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो 1 मिलियन से जिस जगह की 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या होती है उसको कहते हैं मेगा सिटी। ठीक है, 1 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहरों को मेगा सिटी कहा जाता है और वहीं 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों को मिलियन सिटी। मेगा सिटी हो गया और ये मिलियन सिटी हो गया। ओके, ये मेगा सिटी, इसको कहते हैं मिलियन सिटी। नेक्स्ट, नीति आयोग की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, रेडियो धर्मी तत्व रेडियम की खोज किसने की थी? ठीक है, तो आपका जो रेडियो धर्मी जो तत्व है इसकी खोज मैडम क्वेरी और पीरी क्वेरी ने की थी। ठीक है, 21 सितंबर 1898 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ली 777 फिल्म जो है किस भाषा की फिल्म है? तो करेक्ट आंसर आपको लाना है कन्नड़ भाषा की। ठीक है, और ये आपकी जो फिल्म जो है 2022 में रिलीज हुई थी और इसको जो है किरण राज ने लिखा था और निर्देशित भी किया था और इस फिल्म में जो थे रचित शेट्टी ने भी इसमें काम किया था। नेक्स्ट, इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।